हेलो नमस्ते एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तन्मय उन्नति टैलेंट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं साइंस चैप्टर नंबर 11 मेजरमेंट एंड मोशन में टॉपिक एस्टिमेशंस के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। फ्रेंड्स, हम इस टॉपिक में देखेंगे कि एस्टिमेशंस का मीनिंग क्या होता है और हम किन किन प्रैक्टिसेस में एस्टिमेशन का यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। Here we are beginning with the topic estimations. We take measurements of physical quantities in our daily activities and laboratory experiments for accuracy. In some situations, accurate measurements are required. In some other situations, much accuracy may not be required. That is, an approximate value of the quantity fulfills our purpose. तो फ्रेंड्स, हम अपनी डेली लाइफ में, हम अपनी डेली एक्टिविटीज में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स का मेजरमेंट लेते हैं और वो सभी ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज में अपीयर होती है। जैसे कि जब हमें वेट का मेजरमेंट निकालना हो तो हम किलोग्राम और ग्राम का यूज करते हैं। कैपेसिटी की बात आती है तो हम लीटर, मिलीलीटर या किलोमीटर का यूज करते हैं। और किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हमें लेंथ निकालनी है, उसकी लंबाई, चौड़ाई या फिर हाइट निकालनी है, तो हम किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर जैसे यूनिट्स का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम अलग अलग एक्टिविटीज में अलग अलग मेजरमेंट का यूज करते हैं। और फ्रेंड्स, ना सिर्फ हम अपने डेली एक्टिविटीज में, बल्कि जो लोग प्रोफेशनल वर्क करते हैं उन्हें भी मेजरमेंट की बहुत ही जरूरत होती है। जो लोग लेबोरेटरी वर्क करते हैं, जो लैब वर्क होता है, उसमें भी जब उन्हें सैंपल की टेस्टिंग करनी होती है या फिर किसी भी मटेरियल की मेजरमेंट निकालनी होती है तो उन्हें एग्जैक्ट मेजरमेंट की जरूरत होती है। अगर उनका मेजरमेंट थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया या फिर थोड़ा सा भी गलत हो गया तो ऑफ कोर्स उनके वर्क पर इफेक्ट पड़ता है। तो हम जो मेजरमेंट है वो डाइवर्स रीजन्स में यूज करते हैं। वो लेबोरेटरी वर्क में भी यूज किया जाता है, डेली एक्टिविटीज में यूज किया जाता है, और भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ पर हम मेजरमेंट का यूज करते हैं। जब हम अपने डेली एक्टिविटीज की बात करते हैं तो कुछ कुछ एक्टिविटीज ऐसे होते हैं जहाँ पर हमें एग्जैक्ट मेजरमेंट की जरूरत होती है। वहीं कुछ कुछ एक्टिविटीज ऐसे भी होते हैं जहाँ पर हमें एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं होती। तो उसी को हम कहते हैं एस्टिमेशन। एस्टिमेशन का मतलब होता है किसी भी मेजरमेंट का अनुमान लगाना। ओके, तो वो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, तो हम उसी वैल्यू से सहमत हो जाते हैं, उसी वैल्यू से हमारा पर्पस फुलफिल हो जाता है। तो ऐसे ही वैल्यू को हम एस्टिमेशन कहते हैं, यानी कि किसी भी मेजरमेंट का अनुमान लगाना। When you measure the length of a line segment in your notebook, even the last millimeter needs to be considered. But if you want to know the distance of the nearest railway station from your place, you do not need accuracy in terms of millimeters or meters. Thus, in such cases, you do not require a meter scale to measure the distance accurately. An approximate value of the distance is sufficient for us. This way of assuming the value of a measurement is called estimation. Estimation is helpful in many situations in our life. तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू हमें बताया गया है कि हम एस्टिमेशन का यूज किन किन जगह करते हैं। जब आपको अपनी नोटबुक की लेंथ को मेजर करना होता है, जब आप अपनी नोटबुक की लेंथ, ब्रेथ और हाइट मेजर करते हैं तो ऑफ कोर्स आपको सेंटीमीटर और मिलीमीटर जैसे यूनिट्स की जरूरत होती है। और जो लास्ट मिलीमीटर होता है वो भी आपको कंसिडर करना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक नोटबुक है और उसकी जो लेंथ है वो है 20.6 सेंटीमीटर। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर अगर आप 20.6 सेंटीमीटर को अगर आप सिंपली 20 सेंटीमीटर भी कह देते हैं तो फिर वो थोड़ा सा इनकरेक्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको एक्यूरेसी की जरूरत होती है, यहाँ पर आपको एक्यूरेट मेजरमेंट चाहिए, एग्जैक्ट मेजरमेंट चाहिए, क्योंकि आपने 0.6 सेंटीमीटर है उसकी वैल्यू को नहीं जोड़ा। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स में हम एक्यूरेसी का यूज करते हैं, यहाँ पर हमें एग्जैक्ट मेजरमेंट की जरूरत होती है। वहीं जब हम बात करते हैं कि आपके घर से जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है, जो सबसे पास में जो रेलवे स्टेशन है वो कितने किलोमीटर दूर है, तो आप सिंपली बता देते हैं कि 6 किलोमीटर दूर है या 10 किलोमीटर दूर है।
उस कंडीशन में हमें मीटर और मिलीमीटर जैसे यूनिट्स की जरूरत नहीं होती। जैसे कि हम ये थोड़े ना कहते कि जो रेलवे स्टेशन है हमारे नजदीक में वो 10 किलोमीटर, 500 मीटर, 600 सेंटीमीटर, ऐसे तो फ्रेंड्स हम नहीं कहते। हम सीधा डायरेक्ट वैल्यू बता देते हैं अपने अनुमान के हिसाब से, अपने एस्टिमेशन के हिसाब से। तो फ्रेंड्स इसी अप्रोक्सीमेट वैल्यू को एस्टिमेशन कहा जाता है। और जब हम किसी भी वैल्यू को अज्यूम करते हैं, यानी कि हम मानते हैं, अनुमान लगाते हैं, तो उसी को हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू कहते हैं। जो एस्टिमेशन का जो टॉपिक है वो बहुत सारे सिचुएशंस में यूज किया जाता है। हम अपने डेली लाइफ में भी बहुत सारी सिचुएशंस में एस्टिमेशन का यूज करते हैं। सो दिस इज आवर टॉपिक एस्टिमेशन। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आप सभी को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो मेरे वीडियो को प्लीज प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।